नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबको मिलता रहे। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों की आवाज थे। नारक गोप के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर मंगलवार को कांग्रेस भवन चाईबासा में मनाई गई। कांग्रेसियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने एक स्वर में कहा कि जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों की आवाज थे। आज भी उनके विचार बहुत सामायिक हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने न सिर्फ झारखंड आंदोलन को एक स्थानीय रूप दिया, बल्कि संविधान सभा में भी पूरे देश के आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके हक के लिए संविधान में व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयपाल सिंह मुंडा ने ही यह कहा था कि आदिवासी समाज में ही सबसे अधिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है, जिसे अन्य लोगों को भी अनुसरण करने चाहिए। जन्म देने वाली मां बच्चे को खेत में फेंक कर भागी, दूसरी महिला ने दिया सहारा। देने वाली मां ने नवजात को खेत में फेंक दिया। बच्चे के साथ कोई अनहोनी होते उससे पहले ही एक दूसरी मां मसीहा बनकर आई और उसे गोद में ले लिया। मामला हजारीबाग जिले के टाटी झरिया का है। जन्म देने वाली मां ने नवजात को खेत में फेंक दिया। बच्चे के साथ कोई अनहोनी होती उससे पहले ही एक दूसरी मां मसीहा बनकर आई और उससे गोद में ले लिया। मामला हजारीबाग जिले के अंतर्गत टाटी झरिया प्रखंड के मगरपट्टा का है। यहाँ एक मां अपनी नवजात शिशु को खेत में फेंक कर भाग गई थी। क्लासरूम में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, सरकारी स्कूलों के शिक्षक लगी पाबंदी। झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल ले जाने का पाबंदी लगा दी गई है। अब शिक्षक स्कूल में प्रधान अध्यापक के पास या फिर स्टॉफ रूम में अपने लॉकर में इसे बंद कर कक्षा में जाएंगे। झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब शिक्षक के स्कूल के प्रधान अध्यापक के पास या फिर स्टॉफ रूम में अपने लॉकर में इसे बंद कर कक्षा में जाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रविवार रवि कुमार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव ने स्कूली शिक्षा संबंधित विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। पड़ोसी के साथ भाग गई 2 बच्चे की मां, परेशान पति ने थाने में लगाई एक गुहार। दुमका शहर के ग्रांट स्टेट मोहल्ले में एक युवक 2 बच्चे की मां को लेकर फरार हो गया। पति एक दिन घर पहुंचा तो पत्नी को घर में न पाकर उसकी खोजबीन की। दोनों के मुंबई में होने का पता चला है। 2 बच्चे की मां को पड़ोस के युवक से दोस्ती हो गई। बातें और मुलाकातें होने लगी। सिलसिला आगे बढ़ा तो दोस्ती प्यार में बदल गई। आखिरकार दोनों में साथ जीने मरने की कस्में खाई और मौका देखकर घर से फरार हो गए। अब महिला का पति परेशान होकर थाने पहुंचा और पत्नी को वापस ला देने की गुहार लगाई। मामला झारखंड के दुमका जिला का है। 2 गांव के ग्रामीण के बीच मारपीट, एक महिला व 4 युवक घायल। झारखंड उड़ीसा सीमावर्ती गांव टटीबा व निमतुर गांव के ग्रामीण के बीच 2 जनवरी की रात जमकर मारपीट हुई। इसके 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट करने वाले 3 युवकों को ग्रामीण ने किरीबुरू पुलिस को सौंप दिया। झारखंड के वन्य जीवों पर तस्करों की निगाह, एक्सप्रेस कुरियर के जरिए हो रही तस्करी। इंटरपोल ने इस संबंध में सीबीआई को इंटेलिजेंस इनपुट दिया था। इस इनपुट ने में बताया था कि एक्सप्रेस कुरियर के माध्यम से वन्य जीवों की तस्करी हो रही है। सभी जिलों के एसपी को आगाह किया गया है। इंटरपोल से राज्य में वन्य जीवों की तस्करी और विदेश व जंगली जानवरों की तस्करी को लेकर राज्य को आगाह किया गया है। इंटरपोल के पत्र मिलने के बाद इस संबंध में सीआईडी मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद सभी थानों को भी इस संबंध में कार्रवाई व मॉनिटरिंग का आदेश जिले के एसपी ने दिया है। आदमखोर तेंदुए ने महिला पर किया हमला, अब तक ले चुका है 4 की जान। इलाके में दहशत। गढ़वा जिला अंतर्गत भंडरिया थाना के बिंदा गांव में तेंदुआ ने एक महिला पर हमला किया पर उसकी जान बाल बच गई। घटना सोमवार शाम करीब 6:30 बजे की है। महिला लाठी और टॉर्च की मदद से बचाव करने में सफल रही। गढ़वा जिला अंतर्गत भंडरिया थाना के बिंदा गांव में तेंदुए ने एक महिला पर हमला किया पर उसकी जान बाल बच गई। घटना सोमवार शाम करीब 6:30 बजे की है। यह जानकारी रेंजर गोपाल चंद्र ने दी। उन्होंने बताया कि तेंदुए के हमले के बाद महिला ने बहादुरी से डंडा उठा लिया। उसके पास टॉर्च भी था। टॉर्च की रोशनी और डंडे के कारण महिला बाल बच गई।
साईं धाम में भजन भंडार का होगा आयोजन। ओम श्री साईं सेवा मंडल एवं साईं धाम पुदांग की ओर से सोमवार को नव वर्ष पर महाउत्सव का आयोजन किया जाएगा। कमेटी की ओर से पुदांग साईं धाम में दैनिक पूजा व ओम श्री साईं सेवा मंडल एवं साईं धाम पुदांग की ओर से सोमवार को नव वर्ष का महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कमेटी की ओर से दैनिक पूजा व आरती के बाद भजन का आयोजन होगा। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच भोग महाप्रसाद का वितरण होगा। आयोजन कमेटी की ओर से महोत्सव को लेकर बाबा दरबार की मनमोहक सजावट की गई है।